हाय गाइस, वेलकम टू माय धर्म शोत एचएससी स्टडी में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी दी थी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इंटरव्यू फेस करते हैं और किस तरह से जब हम लोग नई कंपनी में, एमएनसी कंपनी में या किसी बड़ी कंपनी में या कोई परमानेंट जो हमारी जैसे एमएनसी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए अगर हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं तो किस तरह हम लोग मेंटली अपने आप को तैयार करते हैं, तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आज हमारे साथ मेरे यूट्यूब पे जो इस मंच पे मेरे साथ बैठे हैं हमारे तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका, और प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपका नाम और आप अपनी जो भी आपकी डेजिग्नेशन है सर। और मैं सबको सबको आप लोगों को बता दूं सर, साथियों, जो हमारे जो विजय सर हैं वो एक सीनियर एचएससी एडवाइजर हैं, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उन्हीं की बात थोड़ी। तो सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू प्लीज अपने जमल, बारे में थैंक यू जमल, थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं अभी एक एमएनसी कंपनी है, हालांकि मैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं, बट कंपनी पॉलिसी की वजह से कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपको। बट जिसमें कंपनी में हूँ जर्मन बेस्ड कंपनी है, और अभी हमारा ये एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे चल रहा है पानीपत रिफाइनरी में। तो मेरा यहाँ पे अराउंड 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। उससे पहले मैं टाटा में था, टाटा प्रोजेक्ट्स में। मतलब आज तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है मोस्टली एमएनसी कंपनीज में रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब एक लोकेशन के अलावा अलग अलग देशों में जिनका एक साथ काम चलता है उनको हम एमएनसी कंपनीज बोलते हैं। तो ये है, अभी यहाँ पे मैं एचएससी एडवाइजर हूँ, और जो भी है मोस्टली 8-10 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको मैं हैंडल करता हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरा। ओके सर, थैंक यू सर। तो जैसे सर ने बताया कि अभी सर जो एमएनसी कंपनी में है यहाँ पे P25 प्रोजेक्ट पानीपत रिफाइनरी के अंदर है, तो सर से जानना चाहेंगे कि किस तरह जो हमारे जो एचएससी लीड, एचएससी इंजीनियर और जो भी एचएससी प्रोफेशनल है, एचएससी पर्सन जो भी हैं इस लाइन के अंदर, उनको किस तरह से, मैं तो ये बोलता हूँ कि खाली एचएससी पर्सन ही नहीं, जो जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर है या विदाउट कंस्ट्रक्शन लाइन है, जो किस तरह से इंटरव्यू को फेस करना चाहिए, उनको किस तरह उनको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना है, तो उसके बारे में सर बताएं कि ये बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो थोड़ा अपने राह से थोड़ा भटक जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि किस तरह हम लोग को इंटरव्यू फेस करना है, किस तरह से पहुंचना है, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह से मेंटलिटी को अपने रेडी करके पहुंचना है, सर उसके बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एमएनसी कंपनी का टॉपिक नहीं है जमल। अगर हम किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मोस्टली हम लोग जाने से पहले हमें कुछ स्टडी करनी होती है कंपनी के बारे में। आप जब जाते हैं किसी भी कंपनी में, अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपका एक नॉर्मल सा एजेंडा चलता है कि आपने 2-4 वीडियो यूट्यूब से देख ली, 2-4 लोगों से जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे उस कंपनी के बारे में पूछ लिया, या क्या काम करती है जस्ट ये पूछ लिया, और जस्ट आप प्रिपेयर हो गए कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं तो चाहे बेशक आपका जो पास्ट प्रोफाइल है वो आपका, सपोज कीजिए कि आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो मैकेनिकल की कंपनी है, बट अभी जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, जैसे मेरी लास्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं, टाटा पावर। तो अब अगर मैं टाटा पावर में जाने की सोच रहा हूँ तो मेरे से मैकेनिकल का कोई का क्वेश्चन रिलेवेंट रखेगा ही नहीं, रिलेवेंट क्वेश्चन कोई रहेगा ही नहीं। बिल्कुल, वो जस्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के पीछे। जस्ट आपको क्या करना है, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक कीजिए, कंपनी किस बेस पे काम करती है और क्या क्या कंपनी का पोर्टफोलियो है, उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। मेन हम जब जाते हैं कंपनी में, किसी में भी अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि अगर कंपनी छोटी है, आप जैसे डायरेक्टली गए, 8-10 बंदे बैठे हैं, एक छोटा सा कैबिन है, उसी में 8-10 बंदे बैठे हैं, और आपको जाके कोई भी बोलता है कि वो साहब इंटरव्यू लेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप पास्ट कंपनी का ऑफिस आपका बड़ा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। राइट सर। आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे इससे बड़ी है, छोटी है, मैं कर लूंगा इंटरव्यू। बट वहीं अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में जाते हैं, आपको रिसेप्शन पे ले जाके बिठा दो, आपको वहाँ थोड़ा सा वेटिंग पीरियड जो मिलता है
वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ने के लिए होता है। बिल्कुल। जितनी देर आप बैठते हैं वो आपका पेशेंस लेवल चेक करते हैं कि इतना पेशेंस आपके अंदर, कितना आप सर्वाइव कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। अब अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा बैठे रहे तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में थोड़ा-सा ये चलने लग जाएगा कि क्या पूछेंगे? किस चीज़ के बारे में पूछेंगे? आप अभी गेट के बाहर तक ऐसे थे कि अभी मैं जाऊँगा 10 मिनट में इंटरव्यू क्रैक करूँगा और वापस आ जाऊँगा। बट जो 10 मिनट आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप बना के लाए थे, वो 10 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे लो हो जाए। सोफ़ा पे जब आपको राइट बैठाया, सर। सिटिंग एरिया में टूट गया। अब आप अंदर जाएँगे, आने के जब आप अंदर जाते हैं, किसी छोटी कंपनी में जब आप अंदर जाते हैं, तो आप डायरेक्टली बोलते हैं, "हेलो may I come in?" बट अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं और वहाँ एक सीनियर बैठा है एक चेयर पे या एक टेबल पे, अच्छी खासी लंबी चौड़ी टेबल पे, आप नॉक करते हैं और ऐसे डरी हुई आवाज़ में पूछते हैं जैसे, "सर अंदर आऊँ?" मैं कम इन जैसे इस हाँ, तरह की हाँ। एक्टिविटी अपनाते हैं। तो आपका आधा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहीं दिख जाता है, बंदे को शो हो जाता है राइट, कि राइट। कहीं न बिल्कुल। कहीं इनके अंदर जो है वो हेजिटेशन है। एजुकेशन सर। वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में डालता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है। और राइट। कोई भी सीनियर है, अगर बाई चांस मान लो मेरी बात की जाए, मैं अभी अगर किसी का इंटरव्यू के लिए मैं बुलाता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका प्रेजेंटेशन देखता हूँ, प्रेजेंटेशन कैसा है। अगर आपने फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही खराब कर दिया या फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ही आप अगर नर्वस नज़र आ गए, तो अब उसको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी आपको ब्रेक करने के लिए। वो जस्ट ये चुटकी बजा के ब्रेक कर देगा। तो सर मेरा एक सवाल जैसे और भी है, जैसे बहुत सारे जो हमारे जो इस लाइन के जो पर्सन हैं, जैसे उनको बोला जाता है कि आप लोग बैठ जाओ, आधा घंटा वेट करो। तो क्या मतलब हमारे साथ ही आधा घंटा वेट करके उसका प्रेजेंटेशन पूरा डिटेल उसके बारे में पता कर लेनी चाहिए, क्या ये सही है या मतलब नहीं? हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं और मोस्टली अगर आपको वेटिंग पीरियड अगर दिया जाता है कहीं पे, तो वो नेगेटिव में मत लीजिए, वो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड में है। आता है, पॉजिटिव। वो कैसे है कि आपको बस थोड़ा-सा नोटिस करना है ऑफ़िस के एनवायरनमेंट को, कि किस तरीके से लोगों का एक, देखो जब भी हम किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं या कहीं भी हम किसी के घर भी जाते हैं, तो हम वहाँ पे नोटिस करते हैं लोगों का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर, राइट। अब अगर आप किसी कंपनी में गए हैं और वहाँ पे अगर आपसे कोई आके, जैसे एज़ ए मैं ऑफ़िस बॉय की बात करता हूँ, अगर ऑफ़िस बॉय को आपको बुलाने के लिए भेजा गया है, ऑफ़िस बॉय का आपके साथ में कैसा कम्युनिकेशन रहा है, वो मेन आपको ये बताता है कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, आपका वहाँ पे कितना टाइम आप सर्वाइव कर पाएँगे, या वो आपको रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे, या राइट। उनको काम के लिए बंदा चाहिए या जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए बंदा फॉर्मेलिटी। चाहिए। वो उस 10 से 20 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में आप पता कर पता सकते चल जाता है, बिल्कुल, राइट। हो। तो अभी साथियों, जैसे अभी सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि जिस तरह से आप इंटरव्यू फेस करते हैं, वहाँ पे जाके ऑफिस में वेटिंग हॉल में बैठ जाते हैं, तो उसका भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में। तो अभी मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर जैसे नए कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या पुराना जो भी हमारा ऑफिसर रहा है, तो किस तरह की अपने ड्रेस में जाए और किस तरह के वे या किस तरह का अपना वेशभूषा, जिस तरह से हम लोग बोल देते हैं जिस अंदाज में, तो किस तरह का बना के जाए सर, अ, जिससे साइड इफेक्ट उसका सही जाए सर? ये मैं किसी पर्टिकुलरली एक ऑफिस या एचएससी पर्सन्स के लिए नहीं बोलूँगा, हुँ, हुँ। ये मैं सबके लिए बोलूँगा। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू को फेस करने जाते हैं, तो मेन होता है आपका, आपने एक बात सुनी थी, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट लास्ट इंप्रेशन। इम्प्रेशन, राइट तो सर। फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा होता है, आपका ड्रेस कोड जो होता है, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। अगर आपने जैसे गए हैं, जीन्स पहनी है या आप वैसे टी-शर्ट डाल के चले गए हैं, तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को शो कराता है कि आपको थोड़ा-सा फैशनेबल टाइप का शौक है बिल्कुल, और आप काम से ज़्यादा फैशन की तरफ अट्रैक्टिव हैं। राइट। दूसरा है आपका, अगर बाई चांस मान लो आप, हम हमेशा से कभी से सुनते आए हैं कि अगर इंटरव्यू पे जाते हैं तो हम क्लीन शेव करके जाते हैं। हुँ, क्यों करके जाते हैं? क्योंकि इंटरव्यूअर जो है ना, वो छोटी-छोटी चीज़ों को इस तरीके से नोटिस करता है आपकी, हुँ, कि आपकी लाइफ की डेली रूटीन्स के अंदर वो ये देखता है कि आप कितने एक्टिव हैं। अगर आपने शेव नहीं की है, क्लीन शेव में नहीं गए हैं आप, अगर देखिए आपका कुछ रिलीजन ऐसा है कि आप शेविंग नहीं कर सकते, तो उसको सेट करके जाइए। राइट। अगर आप क्लीन शेव कर सकते हैं, तो क्लीन शेव करके जाइए।
बट जो छोटी-छोटी जैसे आपने बियर्ड रखी है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उस कंडीशन में क्या होता है कहीं न कहीं इफ़ेक्ट जाता है। इंटरव्यूअर ये सोचता है कि आप लेज़ी हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप शेव नहीं कर सकते, इंटरव्यू के दौरान आप आ रहे हैं, विदाउट शेविंग किए हुए आप आ गए हैं, तो कहीं हुँ, न कहीं आप लेज़ी हैं। बिल्कुल। दूसरा आपका ड्रेसिंग कोड की अगर हम बात करें, तो हमेशा आपको फॉर्मल्स डालने हैं। फॉर्मल्स में भी आप मतलब इस तरीके से ना डालिए कि आपने चेक की शर्ट डाली है या आपने कुछ ऐसे ही कुछ कलर कोडिंग मिसमैच कर दिया है। आपको जस्ट ये करना है। रेड, ग्रीन इस तरह हाँ, का वो हाँ। सब आपको जस्ट ये करना है कि आप लाइट कलर की शर्ट लाइट डालिए कलर। और डार्क कलर की पैंट डालिए। राइट। ठीक है? सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ, मैं कभी भी अगर इंटरव्यू देने जाता हूँ, हुँ, मेरा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि मैं नेवी ब्लू फॉर्मल पैंट डालता हूँ, उसके ऊपर व्हाइट शर्ट डालता हूँ और जस्ट पूरा अपना यस, बटन टाई एज़ ए करके, फॉर्मल ड्रेस। हाँ, फॉर्मल ड्रेस। और हमेशा इंटरव्यू में एक बात हमेशा याद रखिए, आपके पास रुमाल और हाथ में वॉच ज़रूर होनी चाहिए। ये कहीं बिल्कुल, न कहीं आपको दूसरा इंप्रेशन देता है। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग अभी जैसे आगे जानना चाहेंगे कि जैसे कोई भी पर्सन है तो कितने दिन पहले उसको अगर एमएनसी कंपनी में जा रहा है तो कैसी तैयारी करनी चाहिए? कितना रिवीज़न करना चाहिए? क्या उसको अपनी पहली ड्यूटी से, पहली कंपनी से छुट्टी लेकर के रिवीज़न करना सही रहेगा या टाइम टू टाइम उसको रिवीज़न करना चाहिए? उसके बारे में सर थोड़ा बताएँ, किस तरह की एक्टिविटी उसको अपनानी चाहिए? हुँ। देखिए, अगर आप कहीं भी ऐसी जगह आपने सेलेक्ट कर ली है, हुँ, जहाँ हुँ। आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई है, हुँ, हुँ। तो आपको छुट्टी लेने की या पीछे पास्ट में जाने की या कुछ स्पेशल रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। आपको जस्ट करना क्या है, आपको कंपनी की प्रोफ़ाइल चेक करनी है कि राइट। कंपनी किस बेस पे काम करती है, कंपनी का कल्चर क्या है और आपको उसकी वेबसाइट को सर्च करना है बस। ठीक है? जो वेबसाइट पे उनका होम पेज होता है, हुँ, हमेशा जो कंपनी नई-नई एक्टिविटी करती है या हुँ, जिस हुँ। चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, वो हमेशा अपनी होम स्क्रीन पे उसका थीम लगा के रखते हैं कि अब जैसे हमारी कंपनी की बात की जाए तो अगर हम कुछ भी नया करते हैं, वो हमारे वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पे एज़ अ थीम हम लोग लगा देते हैं। तो आप जब भी किसी एमएनसी कंपनी में जा रहे हैं, जिस भी किसी कंपनी में जा रहे हैं, उसकी वेबसाइट को सर्च कीजिए, उनके अचीवमेंट्स देखिए कि वो किस तरफ अपना टारगेट सेट करके बैठे हैं, उनका मेन टारगेट क्या है क्या? या उनका एम क्या है। आपको जस्ट उसी वे में आपको अपना करना है प्रिपरेशन और जो आप साइट से सीख सकते हैं ना, वो आप घर बैठ के नहीं हुँ, सीख हुँ। सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, सबके साथ है। अगर बाई चांस मान लो आपको बात की जाए सिविल के बंदे जो हैं वो ऑयल एंड गैस के बारे में नहीं जानते। राइट। ऑयल एंड गैस के जो बंदे हैं वो सिविल के बारे में नहीं सिविल के जानते। बारे में। कोई ऐसा बंदा मिलेगा आपको कि सिविल के बारे में जानता है, ऑयल एंड गैस के बारे में जानता है, बट रिग के बारे में नहीं जानता है, शिपिंग लाइन के बारे में नहीं जानता है, एयरपोर्ट लाइन के बारे में नहीं जानता। सेफ्टी जस्ट एक ये नहीं है कि आपकी एक जस्ट सिंगल इंडस्ट्री है। सेफ्टी मतलब एंटायर वर्ल्ड में जो भी आपका वर्क प्रोसीजर है, उसमें एचएससी इन्वॉल्व है। यस, यस, यस। तो आपको जस्ट थोड़ा-सा प्रिपरेशन करना है, आप नेट का ये यूज़ ले सकते हैं, आप कंपनी के प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टास्क है, मोस्टली अगर एचएससी की बात की जाए, एचएससी एक सिंगल पर्सन ऐसा है कि वो हर फील्ड में काम करता हर है। फील्ड। सिविल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, फायर फाइटिंग हुआ, एचवीएसी हुआ, मतलब किसी भी उसमें चले जाओ आप, हर लाइन में बंदा काम करता है। तो ऑलमोस्ट सबकी जानकारी होती है, बस थोड़ा-सा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है। सर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इसके बारे में भी। तो जैसे साथियों बहुत सारे जो हमारे जो नए इंटरव्यू की जो तैयारी करते हैं, वो कहीं न कहीं उनके अंदर हेजिटेशंस आ जाती हैं, तो उनको आप लोग को नहीं लेना है, नेगेटिव थॉट नहीं लानी है माइंड में। आप पॉजिटिव सोचिए क्योंकि हमेशा कोई भी आपने देखा होगा कोई भी परफेक्ट कभी नहीं होता है। तो जैसे विजय सर ने बताया कि अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए क्योंकि सिविल जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनको मैकेनिकल के बारे में थोड़ा कम पता होता है, मैकेनिकल वालों को सिविल के बारे में पता होता है। उसी तरह से थोड़ा इलेक्ट्रिकल में काम करके जो आए हुए जो भी हमारे इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनको उसके बारे में ज़्यादा थोड़ा ज्ञान रहता है। तो आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे विजय सर से। इसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, सर अगर बाई चांस मान लो आपका कहीं आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आपका
थोड़ा मोरल डाउन जाता है या आपका राइट, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। तो जस्ट मैं हमेशा अपने उसमें एक काम करता हूँ, डर सबको लगता है, कोई बिल्कुल ऐसा सर। नहीं है जिसको डर नहीं लगता है या नर्वस नहीं होता है, हर हुँ, कोई नर्वस होता है। बट जस्ट आपको ये चीज समझ के जानी है इंटरव्यू में कि ये लास्ट कंपनी नहीं है। राइट, अगर यहाँ नहीं मिली तो तो कहीं मुझे और कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल, ये नहीं सोचना है। जस्ट ऐसा है कि आपको एक न्यू उसके साथ जाना है कि जस्ट मैं ये चेक कर लूँ कि ये ऐसा क्या पूछते हैं कि जिसकी वजह से एमएनसी है। राइट, ठीक है? तो बिल्कुल, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग तरीके से रहेगा। ये सोच के मत जाइए कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। आप ये सोच के जाइए कि मेरे को ये चेक करना है कि ये एमएनसी है, तो इसमें ऐसा क्या पूछते क्या हैं पूछते जिसकी हैं? वजह से ये इतना हाई बिल्ड बना रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा और आप अच्छे से उसको क्रैक कर लेंगे, जो भी इंटरव्यू है। राइट सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो साथ ही देखा जैसे कि विजय सर ने बताया है कि ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपकी यही लास्ट कंपनी है, मौके बहुत सारे मिलते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आप अपनी तरफ से जो भी रिवीजन होता है, आप करके जाइएगा, नेट पे सर्च करके जाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाली बेटर अपॉर्च्युनिटी आप अचीव कर पाएँगे। तो सर का मेरे इस चैनल पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सर ने जो इतनी अच्छी जानकारी विजय सर ने दी है, जो यहाँ पे एमएनसी कंपनी में खुद सीनियर सेफ्टी एडवाइज़र हैं, तो उनसे हम लोग आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई अन्य भी जो पर्सनली जो इंटरव्यू में जो-जो सवाल पूछे जाते हैं, उनके चलते भी आगे अगर मौका लगा तो विजय सर को हम लोग इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आज जो विजय सर ने हमारे साथ जो अपनी इस मुलाकात में जो सेफ्टी को लेकर के, जो एचएससी इंजीनियर को लेकर के जो बातें शेयर करी हैं, जो सीक्रेट शेयर करे हैं, इंटरव्यू को लेकर के, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। तो आप लोगों को किसी प्रकार की हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में सर आप कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे जो गाइस हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा? बस ये है कि कोई भी कंपनी छोटी-बड़ी नहीं है। आपके अंदर जैसा टैलेंट है, कंपनी को आप उस हिसाब से देखें। अगर आपको काम करने की लगन है, तो बड़ी कंपनी भी आपको छोटी लगेगी। बिल्कुल, और अगर आपके अंदर काम करने की लगन है, आपको मतलब कुछ एक ऐसा है कि जो भी काम मेरे को दिया जाएगा, उसको मैं मन लगा के करूँगा, तो आप सारे काम बहुत जल्दी और बहुत ईज़ी वे में सीख जाते हैं। हमेशा मुश्किल उनको आती है, जो काम से बचते हैं, बिल्कुल सर। जो मेरा मानना है। हुँ, कि आपको अगर बाई चांस मान लो जो काम बना है वो किसी न किसी ने पहले किया है, बिल्कुल, तभी वही टास्क आपको दिया जा रहा है। जब आपसे पहले कोई करके जा चुका है, बिल्कुल, आपको जस्ट रिपीट करना है, कुछ रिपीट करना अलग है। नहीं करना है आपको उसमें। तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना लूज़ मत कीजिए और जो भी है उसको हैपीली और थोड़ा-सा मोटिवेशन के साथ कीजिए, हर काम बहुत अच्छे से होता है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है थैंक यू इसमें। सर, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे बहुत अच्छी जानकारी दी। तो थैंक यू सर, फिर कभी मिलेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे इस ज़रूर, चैनल पे आने के लिए। ज़रूर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक्स अ लॉट।